हेलो, जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे चैनल स्टडी विथ रोहित एम में हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। इस प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में हम आपके लिए 30 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन प्रश्नों की श्रृंखला में जो विगत वर्षों में और विगत महीनों में एग्ज़ाम हुआ है, पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन है, जो आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए रामबाण साबित होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा, और पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इससे पिछले संडे को हमने टॉप 30 क्वेश्चन करके बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहाँ पे जाके उसे चेक कर सकते हैं और आपकी परीक्षा में काफ़ी मददगार होगा। दोस्तों, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, हम जो प्रश्नों की व्याख्या करेंगे, आप व्याख्या को ध्यान से सुनिएगा और जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट लगे उसको आप नोट करते चलिएगा, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आज का पहला प्रश्न, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? इसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो धन विधेयक है उसका उल्लेख आर्टिकल 110 में किया गया है। और लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बता दें, इस समय वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी हैं, जो कि राजस्थान से संबंधित हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने अन्य न्यायाधीश हैं? इसका आंसर है 33, अर्थात एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, कुल 34 न्यायाधीश हैं। अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आर्टिकल 124 में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार हमारी संसद को मिला है। दोस्तों, अभी 27 अगस्त 2022 यानी कल हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यू ललित बने हैं। इससे पहले जो न्यायाधीश थे एन.वी. रमन्ना जी थे। और अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? इसका आंसर है 73वां संविधान संशोधन 1992। आपको बता दें कि जो ग्राम पंचायतों का गठन है, हमारे नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 आर्टिकल 40 में है। आपको बता दें, पंचायतों को चलाने के लिए हमारे संविधान में 29 विषय दिया गया है, और इस अधिनियम के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक वैधता प्रदान की गई। तभी से पंचायतों में पंचवर्षीय चुनाव प्रणाली होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? इसका आंसर है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा ली गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, जिनका उल्लेख संविधान के भाग 4 अर्थात आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? इसका जवाब है राष्ट्रपति। आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अगर पूछा जाए दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करता है, तो आपको जवाब देना है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों की अध्यक्षता करता है। और आपको बता दें कि
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं इस समय। अगर पूछा जाए राज्यसभा अध्यक्ष कौन है, तो राज्यसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि राज्यसभा के पदेन सभापति बोले जाते हैं। अभी हाल में ही उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी को बनाया गया है, जो कि राजस्थान राज्य से संबंधित हैं। और अपने देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो प्रथम आदिवासी महिला हैं। इससे पहले जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे श्री रामनाथ कोविंद जी थे, और देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? इसका आंसर है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, जिसका गठन वर्ष 1957 में हुआ था, जिन्होंने पंचायतों को त्रिस्तरीय प्रणाली, अर्थात त्रिस्तरीय में क्या आएगा, गांव, ब्लॉक, जिला पंचायत। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1958 में दी थी, और उसी के आधार पर हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायतों का शुभारंभ किया। उसके बाद आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में किया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? इसका जवाब है सितंबर 2014 में। हमारे देश के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने इस अभियान का शुरुआत किया था, मेक इन इंडिया कार्यक्रम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब किया गया था? इसका जवाब है वर्ष 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन, वर्गीस कुरियन का संबंध किससे है? आपको जानकारी के लिए बता दें, वर्गीस कुरियन, जिन्हें ऑपरेशन फ्लड का पिता माना जाता है, अर्थात श्वेत क्रांति अर्थात दुग्ध क्रांति, जिनका संबंध वर्गीस कुरियन से है। अब आपको जानकारी के लिए बता दूं, एग्जाम में कई क्रांति पूछी जाती हैं, जैसे नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित है, लाल क्रांति मांस से संबंधित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत हुई। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को कर दिया गया। और आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय, जो कि पहले कोलकाता में था, उसके बाद मुंबई में आ गया, प्रेजेंट टाइम में मुंबई में है। और वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? इसका आंसर है 1992 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, विश्व में हरित क्रांति कहाँ प्रारंभ हुई थी पहले, या जन्मस्थली है? इसका आंसर होगा अमेरिका। और भारत में पूछा जाए तो आपको बताना है पंतनगर। अब आपको बता दें कि अगर आप पूछा जाए विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आपको बताना है नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में पूछा जाए तो बताना है MS स्वामीनाथन। पंतनगर में ही पहला कृषि अनुसंधान केंद्र खोला गया था। और आपको बता दें कि हरित क्रांति भारत में 1966-67 में शुरुआत हुआ था हरित क्रांति का। और हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ? भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल 1985 को हुआ था।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन कब हुआ? इसका आंसर है 1 जनवरी 2015 के संकल्प तथा 16 फरवरी 2015 के संशोधन के द्वारा नीति आयोग का गठन हुआ। आपको नीति आयोग के बारे में हम कुछ पॉइंट बता रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट है। नीति आयोग जो है एक सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। यह एक संविधानेतर अर्थात संवैधानिक संस्था है जिसका गठन प्रधानमंत्री जी के और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा किया गया। नीति आयोग का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है या अध्यक्ष हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है, और नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के सुमन बेरी हैं। जब नीति आयोग का गठन हुआ था उस समय नीति आयोग के उपाध्यक्ष अर्थात प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी थे। वर्तमान में नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत जी हैं। और आप नीति आयोग के अध्यक्ष का नाम जानते ही होंगे क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं अर्थात नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में किसे जाना जाता है? यह प्रश्न दोस्तों लेखपाल की परीक्षा जो अभी हाल में ही हुई उसमें पूछा गया था। और इस पेज में जितने भी प्रश्न हैं जो लेखपाल की परीक्षा में आया था उन्हीं का संकलन है। तो क्वेश्चन हमारा है कि मंदिरों के शहर के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर है वाराणसी को। आपको बता दें वाराणसी जहाँ पे बाबा विश्वनाथ धाम है अर्थात बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, और वाराणसी में भारत माता मंदिर है और भारतीय कला भवन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में IT शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका जवाब है लखनऊ में। लखनऊ के बारे में आपको बता दें कि लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी शहर है और लखनऊ में इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था उस समय भारत का वायसराय कौन था? इसका जवाब है लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किस रियासत के खिलाफ ऑपरेशन पोलो किया गया था? माने ऑपरेशन पोलो पूछा जाए तो आपको तुरंत नाम लेना है, हैदराबाद रियासत के खिलाफ ऑपरेशन पोलो प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस को देशनायक किसने कहा था? इसका जवाब होगा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशनायक कहा था। आपको जानकारी के लिए बता दें कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था, और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही गांधी जी को महात्मा शब्द की उपाधि दी थी पहली बार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है? इसका जवाब होगा कनाडा देश में स्थित है। कनाडा जो है कनाडा देश का बाफिन सबसे बड़ा द्वीप है। आपको बता दें कनाडा देश की राजधानी जो है ओटावा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? BC राय पुरस्कार जो है चिकित्सा क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? दोस्तों इसका जवाब होगा साबरमती जो कि
गुजरात राज्य में पड़ता है। महात्मा गांधी जी ने वहीं से नमक सत्याग्रह शुरू किया था। और आपको बता दें कि गांधी जी ने वहाँ से यात्रा की और दांडी में जाकर यात्रा ख़त्म की। वहाँ पे नमक बनाकर अंग्रेज़ों का नमक कानून भंग किया था। और गांधी जी की यात्रा में गांधी जी और उनके 78 अनुयायी उनके साथ थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? इसका जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र पर आधारित है? ऑप्शन में आपको मिलेगा टेक्नोलॉजी क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में। आपको चुनना है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृषि में संलग्न है और उनकी आय का एक बड़ा स्रोत कृषि से प्राप्त होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से गुजरता है? इसका जवाब है NH2 हाईवे, जो बनारस इलाहाबाद होते हुए गुजरता है। यह उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? इसका जवाब है 8 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? पहला हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करता है। आपको बता दें दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? इसका जवाब है थारू जनजाति। थारू जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। जनजाति जो कि ट्राइब्स माने जाते हैं, जिनकी जनसंख्या बहुत कम है, और उनमें थारू जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कौन सा जल डमरू मध्य अर्थात जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ती है? इसका जवाब है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। जल संधि क्या होती है कि माने दो क्षेत्रों को जो जल के मार्ग से जोड़ती है, वही जल संधि होती है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आप कंप्यूटर वायरस का पता कैसे लगा सकते हैं? इसका जवाब आपको देना है। इसका आंसर है ईमेल के अटैचमेंट को खोलकर हम कंप्यूटर वायरस का पता लगा सकते हैं। दोस्तों, आप जब अपनी ईमेल अटैचमेंट खोलते हैं तो आपको जिप करके बिन करके बना रहता है, यही कंप्यूटर वायरस है। दोस्तों, इस प्रकार ये पूरा वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और वीडियो में जो हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया है, अक्सर लोग एग्ज़ाम में वही भूल जाते हैं, वही छोटी छोटी गलती कर बैठते हैं, और यही छोटी गलती हमारे सिलेक्शन में एक बाधा बन जाती है। आप माइन्यूट गलती से बचें और अपना स्कोर अच्छा करें और अपनी एक सीट किसी भी एग्ज़ाम में सुनिश्चित करें। धन्यवाद।